से कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक एवं 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया है। इसीलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्णिया प्रमंडल को पूरे प्रदेश में कांग्रेस को संगठित, मजबूत और धारदार बनाने के लिए पूर्णिया प्रमंडल को सर्वप्रथम चुना। हम आप लोगों का खैर मकदम करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, पूरे बिहार कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में आकर हम लोगों के हौसला को बुलंद किया है। मित्रों, पुराने जब हमारा पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान घूम कर इस प्रदेश में घोषणा किया था कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने न बने, लेकिन बिहार के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की संकल्प है। और यही कारण है कि जब से यूपीए की सरकार, भारत सरकार में यूपीए की सरकार बनी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने बिहार के मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो पैसा दिया, उस पैसे से बिहार का विकास संभव नहीं हो पाया। क्या कारण है? जब एनडीए की सरकार थी, आप पैसा हमने एक पर्चा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निकाले हैं, आप उसको गौर कीजिए कि कितना पैसा एनडीए के शासनकाल में इस प्रदेश को मिला और कितना पैसा यूपीए के शासनकाल में इस प्रदेश को मिला। बिहार के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की संकल्प है और हम ये रैली आज आप लोग के माध्यम से सोनिया जी को धन्यवाद देने के लिए किए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से सोनिया जी को धन्यवाद देने के लिए किए हैं, तमाम बिहार के आवाम की तरफ से धन्यवाद देने के लिए किए हैं कि सोनिया जी ने जो घोषणा किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उस घोषणा को पूर्ण किया। मित्रों, जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार पिछले 7 वर्षों से इस प्रदेश में सत्तासीन है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, किस तरह से ढोंग किया जा रहा है, किस तरह से झूठी घोषणाएं की जा रही हैं, किस तरह से बिहार के आवाम को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से एक बड़ा गैप इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब महागरीब होते जा रहा है, फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। साथ में बिहार में बीपीएल की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बीपीएल की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नीतीश कुमार क्लेम करते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ा तो किस तरह से बिहार के बीपीएल की संख्या बढ़ी? निश्चित तौर से गरीबों के विकास के लिए, आम जरूरतमंद के विकास के लिए, गरीब तबकों के विकास के लिए नीतीश की सरकार टोटल फेल रही है। साथियों, किस तरह से पिछले 20 वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार गई, जाति और धर्म के नाम पर एक राजनीतिक दल जाति के नाम पर 15 साल तक इस प्रदेश में शासन किया। किस तरह से धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के नाम पर 15 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, तो धर्म के नाम पर बांट करके किस तरह से पिछले 7 वर्ष से सत्तासीन होकर रहे हुए हैं। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं, मैं पूरे नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि जाति और धर्म के बंधन को तोड़ना होगा। अगर 21वीं सदी का बिहार देखना है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान देखना है, 21वीं सदी का अगर हिंदुस्तान देखना है तो जाति और धर्म के इस बंधन को तोड़ना होगा। जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैला के सत्तासीन होना चाहते हैं, उसी तरह कांग्रेस इत्तेहाद रैली करके इस प्रदेश में दोबारा कांग्रेस के परचम को लहराना चाहती है, दोबारा मिल्लत और भाईचारा का नारा देना चाहती है। किस तरह से जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। नीतीश जी अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर आए थे, किस तरह से मुसलमानों में भी अति पिछड़ा करके, पासमानदा करके, तुर्जापुरी करके, शेरशाबादी करके मुसलमानों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। मित्रों, अब तो समय आ गया है।